prominent business tycoon मुकेश अंबानी साहब सफलता की ऊंची उड़ान भर रहे हैं। वो मिट्टी भी छू देते हैं तो सोना हो जाता है। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी साहब हैं, एक ही माँ के दो लाल। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मनप्रीत जी, भाग्य को जानने के लिए हमें कुंडली में नवग्रहों की पोजीशन को भी जानना जरूरी है। क्या नवग्रहों का सपोर्ट आपको है या नहीं? गुरुजी, आजकल एक नाम बॉलीवुड में जबरदस्त रूप से चमका है और ये नाम देखते ही देखते बॉलीवुड की रेस में पायदान नंबर 1 बन चुका है और ये नाम है रणवीर सिंह जी का। जबकि और भी स्टार्स हैं इंडस्ट्री में उनके जैसा, मगर सबको पछाड़कर आज रणवीर सिंह नंबर 1 बन गए हैं। गुरुजी, रणवीर सिंह की इतनी बड़ी सफलता की वजह क्या है? क्या उनको बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स मिल गई थी या उनकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही? पता नहीं गुरुजी, लेकिन रणवीर सिंह की इतनी बड़ी सफलता की वजह क्या है? क्या ये भी नवग्रहों का खेल है? बिल्कुल मनप्रीत जी, मैं यही तो कब से कह रहा हूँ कि ये सब नवग्रहों का चमत्कार है। इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य का चमकना अपने हाथ में नहीं, ग्रहों के हाथ में है। शायद इसलिए इंसान कड़ी मेहनत करता है, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है बिटिया, ग्रह शांति का पूजा करना और नाखुश ग्रहों को खुश करना और हृदय से पूजा पाठ करना एवं सिद्ध नवग्रह रत्न की माला धारण करने से हर संभव व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। गुरुजी, एक और सवाल है मेरे मन में जो हमेशा उभरता रहता है। बोलिए मनप्रीत जी। गुरुजी, मैं वर्षों से देखती आ रही हूँ, हर सुबह अपने अपने घरों में लोग घंटियां बजाकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में आरतियां की जाती हैं, चर्च में प्रेयर होता है, मस्जिदों में अजान होता है और गुरुद्वारों में अरदास की जाती है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने अपने तरीकों से भगवान की प्रार्थना करते हैं। क्या भगवान इन सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं? गुरुजी, क्या भगवान के पास इतना वक्त है? प्रार्थना में वो शक्ति है कि एक बार मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। कहते हैं सच्चे मन एवं श्रद्धा से की गई प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि जब भी आप किसी को ईमेल से या व्हाट्सएप से कोई मैसेज करते हैं तो सामने वाले को आपका मैसेज तुरंत मिल जाता है, जबकि दिन भर में लाखों करोड़ों लोग ईमेल और व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं और सबको उसका रिप्लाई मिलता रहता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जब एक मानव निर्मित कंप्यूटर और सैटेलाइट इतना सिस्टमैटिक और शक्तिशाली हो सकता है तो भगवान का कंप्यूटर कितना शक्तिशाली और सिस्टमैटिक होगा। प्रभु को पल प्रतिपल की जानकारी रहती है। ये केवल मेरा मानना नहीं है, ये तो महान से महान व्यक्तियों का भी मानना है कि ईश्वर को सिर्फ प्रार्थना के जरिए ही पाया जा सकता है, क्योंकि ये सत्य है कि प्रार्थना में सबसे बड़ी शक्ति होती है। गुरुजी, हमारे देश के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का एक पुराना उदाहरण लेती हूँ। आपको याद होगा उनकी फिल्म कुली, जिसकी शूटिंग के दौरान उन्हें बहुत खतरनाक रूप से चोट लगी थी और वो घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे। उनके इलाज में लगे सारे डॉक्टर्स निराश होते जा रहे थे। उसी बीच बच्चन जी की माता तेजी बच्चन जी ने उन डॉक्टरों से बड़े विश्वास के साथ कहा कि आप चिंता ना करें, मेरा बेटा स्वस्थ होगा और बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। मेरे बेटे पर हनुमान जी की कृपा होगी। पर डॉक्टर साहब, आप अपनी ट्रीटमेंट्स कंटिन्यू रखें। उसके बाद बच्चन जी की माता तेजी बच्चन जी ने लगातार हनुमान जी की पूजा आराधना की। उसी दौरान जब अमिताभ बच्चन जी की घटना की खबर तमाम देशवासियों को मिली तो देश के कोने कोने से हर धर्म जाति के लोगों ने हृदय से अमिताभ बच्चन जी के लिए शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना की। एक तरफ एक माँ की प्रार्थना और दूसरी तरफ उन तमाम देशवासियों की प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया और अमिताभ बच्चन जी को शीघ्र ही जीवन दान मिला और वो स्वस्थ हो गए। ऐसे जीवंत उदाहरण इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। यह अमिताभ बच्चन जी की घटना तो जग जाहिर है। एक माँ रात दिन हनुमान चालीसा का पाठ करती रही, उधर डॉक्टरों की टीम बड़ी कुशलता के साथ उनका ट्रीटमेंट करती रही। भगवान की श्रद्धा से की गई प्रार्थना का ही चमत्कार है।